देश एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है, खासकर उत्तर भारत, जहां बड़ी भयंकर बाढ़ आई हुई है। और इस वक्त भी जो राजनीतिक पार्टी, जो एमपी एमएलए, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, इस वक्त भी अगर वो बाढ़ पीड़ितों का सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने हलके में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने क्षेत्र में सहयोग नहीं कर रहे हैं, बाढ़ में जाए ऐसे नेता, उनका खुलकर विरोध करो। क्योंकि जो नेता इस वक्त भी आपके काम नहीं आएगा, वो बनाया किस लिए है आप लोगों ने? हद की बात। नेता, जो नेता होते हैं, उनको वोट तो इसलिए देते हैं कि वो देश को संभालने का काम करें। वो काम क्या कर रहे हैं? अगर पंजाब में बाढ़ आ रही है तो बीजेपी वाले पोस्ट डाल रहे, ये वही है ना जो हमारे को पानी नहीं दे रहे थे। ये नेता लोगों के ये काम होते हैं क्या? साथ में उनके चमचे इन्हीं कामों में लगे हुए हैं कि ये वही है ना जो हमारे को पानी नहीं दे रहे थे। बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। साथ में जो हरियाणा के हिसार के आसपास के गांव हैं, वहां पर भी बाढ़ की स्थिति बन गई है। 7 नहरें एक साथ टूट गई। तो मेरा इतना ही कहना है, आप लोगों से इतनी ही गुजारिश है, जिस भाई से जितना भी सहयोग हो वो जरूर करें, लेकिन वो करने के साथ साथ इन नेता मंत्रियों का चेहरा जरूर याद रखें। चाहे हरियाणा में बीजेपी हो, चाहे पंजाब में आम आदमी पार्टी हो, चाहे हिमाचल की बात हो, चाहे जम्मू कश्मीर की, जहां भी त्रासदी आई हुई है, हमारे को इस वक्त इन नेता मंत्रियों की जरूरत है। लेकिन जरूरत के टाइम काम कौन आवे? आम जनता। सहयोग कौन करे? आम जनता। और एक बात सीख लेना, जो आज से 4 दिन पहले ड्रामा कर रहे थे, दलजीत जो एक सुपरस्टार है हिंदुस्तान का, पंजाब के अंदर से आता दलजीत दोसांझ, उन्होंने 10 गांवों को गोद लिया है। ये होता है सिखों का दिल, ये होते हैं बड़े दिल वाले कलाकार। इसीलिए इस सिख कौम को हम सैल्यूट करते हैं। अब दलजीत ने जिन 10 गांवों को गोद लिया है, उन्होंने जाति देख के नहीं लिया, उन्होंने गांव गोद लिए हैं। उस गांव के अंदर हर एक जाति, हर एक धर्म के आदमी रहते होंगे। अब सोचने की बात यह, जितने भी पंजाबी कलाकार हैं, सब के सब अपनी कम्युनिटी के साथ, अपने राज्य के साथ खड़े हैं। अब आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, फिर ये नेता मंत्री किस लिए बनाए हैं भाई? मदद करने के लिए भी एक वही आम जनता, वही कलाकार आगे आते हैं, बुरे वक्त में भी वही आगे आते हैं। जिस वक्त किसान आंदोलन हुआ था, मुझे आज भी याद है, शायद दलजीत ने 1 करोड़ रुपया दिया था उस टाइम भी। और आप लोग खालिस्तानी खालिस्तानी, आदियों को तो यही नहीं पता खालिस्तान का मतलब क्या है, खालिस्तानी होता क्या है। अपनी कौम, अपने राज्य, अपने देश के साथ वे आदमी हर रोज खड़े रहते हैं। हर रोज किसी भी प्रकार की कोई भी आपदा आ जाए, वही सोनू सूद है जो शुरू से लेकर आज तक मदद करता आ रहा है, एक बॉलीवुड कलाकार होने के बाद भी। वरना उन लोगों को क्या जरूरत है? वही बब्बू मान है, कनाडा शो करके आया है, जितने रुपए मिले हैं सारे बाढ़ पीड़ितों को दे दिए। अब सबसे मोटा मोटी जो सवाल है वो ये है, जो आज भी नेता मंत्रियों के पिट्ठू बन रहे हैं, जैसे ही हम खुल कर अपने विचार रखते वीडियो डालते हैं, सबसे पहले इनके पालतू कुत्ते बाहर निकल कर आए हैं। वे ज्ञान देंगे SYL का पानी नहीं दिया था, ये तो खालिस्तानी है, ये तो देशद्रोही है। बुरा वक्त किसी पे भी आ सकता है। हिंदुस्तान का दिल है ये, हिंदुस्तान की शान है सिख, हिंदुस्तान का वो कोई नूर है। पूरे विश्व के अंदर जहां जब भी जरूरत पड़ती है, सबसे आगे सिख खड़ा मिलता है। तो आप सबसे मेरी विनती है, मेरी गुजारिश है, ये जो नेता हैं इनके खिलाफ बोलना शुरू करो। इनके पिट्ठू और दलाल मत बनो। इनके दलाल बनने से ही यहां अंग्रेज आए थे, लंबे वक्त तक राज करके गए थे। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों को खाली गुलामी करने की आदत होगी है? जो भी नेता मंत्री है, इनकी पहचान कर लो। भविष्य में इनको मत चुनना, चाहे वो किसी भी पार्टी का विधायक हो। जिस विधायक का जो एरिया लगता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले फोटो खिंचवाने की। नहीं पानी में पजामा संगवाया, 4 फोटो खिंचवाया, अपने घर का नो लिया। जिम्मेदारी बनाया, अपने हल्के ने संभाला है। अपने हल्के की बाढ़ के समय
पूर्ण रूप से मदद करने का कार्य करे। यही गुजारिश आप लोगों से करता हूं। और याद रख लेना, जहां जहां जो भी सरकारें हैं इस वक्त, जितने भी, चाहे वो सीएम हो चाहे वो पीएम हो, उनको बाढ़ वाड़ों से कोई मतलब नहीं। दड़ादड़ जनसभाएं और रैलियां करने जा रहे हैं। इस बात से अंदाजा लगा लेना आम जनता की कीमत क्या होती है। तुम्हारी कीमत नथिंग है, जीरो। सिर्फ वोट से शुरू होकर वोट पे खत्म हो जाती है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। एक दिमाग की बात सोचना कभी, ब्राह्मण पढ़े लिखे रहे हैं, विद्वान रहे हैं, राजपूत जिनको ये कहते हैं लड़ाके हैं, बाहुबली रहे हैं। इसके बाद आते हैं हमारे वो जितनी जो भी अन्य कैटेगरियां बन गई। आप लोगों ने, मुझे तो पता नहीं किन किन कैटेगरियों में कौन सी जाति बांट रखी है। उस टाइम जिस वक्त अंग्रेज यहां आए, उस वक्त इस देश के अंदर आरक्षण भी नहीं था। अब सोचने की बात यह है, ब्राह्मण पढ़े लिखे थे, राजपूत लड़ने वाले थे, योद्धा थे, फिर भी देश गुलाम कैसे हो गया? माइंडेड होने के बाद भी, ताकतवर होने के बाद भी, जनसंख्या भी हमारी ज्यादा होने के बाद भी, जनसंख्या हमारी उस वक्त भी ज्यादा थी, कम नहीं थी। सिर्फ एक ही देश, एक ही बात के कारण गुलाम हुआ था। ना तो एकता तुम लोगों में कल थी, ना एकता तुम लोगों में आज है। और इसी कारण पहले वे अंग्रेज तुम्हारा मूर्ख बना रहे थे, आज ये सरकार और ये नेता मंत्री तुम्हारा मूर्ख बना रहे हैं। जितना जल्दी स्कैंडल को समझ जाओगे, आम जनता जागरूक हो जाएगी। आम आदमी, तुम्हारे खुद के बच्चे, गरीब के, मजदूर के, दलित के, किसान के, जवान के, जब कुर्सियां पर बैठने लग जाएंगे, उस वक्त देश का भला होना शुरू हो जाएगा। तो मेरा इतना ही कहना है, हमारे जैसे जो नेता मंत्रियों के खिलाफ खुल के बोलते हैं, अगर आप लोग इनका जोड़ा उठाना बंद करके हमारे जैसों का साथ दो, 100% कहता हूं 100% बदलाव आएगा। लड़ने का जुनून है, ताकत है, लेकिन किसी ने साथ तो नहीं दिया। हमारे जैसे को तो कभी चोर बोल देते हो, कभी कुछ बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं। आज तक मैं स्वयं अगर अपनी यह बात करूं, 2012 से लेकर 25 साल या 13 साल के अंदर की मेरी वीडियो ठाठा के देखना, मदद से अलग 90% वीडियो मदद की पाऊंगी, मोटिवेट की पाऊंगी, प्रोग्राम की पाऊंगी, आप लोगों को जागरूकता की पाऊंगी। बवाड़े बाजी, बलंडर बाजी, ये काम हमने नहीं करे हैं। दुख होता है, 13 साल में भी आज तक आप लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया। एक नेता 1 महीना पहले टिकट लेके आता है, दड़ादड़ नगद रुपये बांटता है, और वो जीत कर तुम्हारी फुटबॉल बना देता, जीवन में नहीं बुझता तुम्हारे को। कभी चंडीगढ़ जाके लौटता है, दिल्ली जाके लौटता है, उन लोगों का बड़ा साथ दे देते हो। कौन सी गुट्टी पिलाते हैं भाई वो लोग आप लोगों को? तो इतना ही कहना चाहूंगा, इनकी औकात, इनके चेहरे याद रख लेना। धन्यवाद, जय हिंद।